फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वानी करियर्स पॉइंट में। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने फैक्ट्री अकाउंटिंग एंड स्टोर प्रोसीजर के 2016 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। उसी क्रम में आज आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 51 नंबर पर क्वेश्चन है, खरीद अधिग्रहण 1। ऑप्शन ए, वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक ऑर्डर है। ऑप्शन बी, वस्तुओं की आवश्यकता है। ऑप्शन सी, वस्तुओं को बदलने का अनुरोध है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। परचेज रिक्विजिशन इज ऑप्शन ए, एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ मटेरियल्स। ऑप्शन बी, अ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। ऑप्शन सी, अ रिक्वेस्ट टू रिटर्न द मटेरियल। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी। तो परचेज रिक्विजिशन खरीद अधिग्रहण क्या होता है? वस्तुओं की आवश्यकता है, अ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल। 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पे, इमारती लकड़ी के रूपांतरण से संबंधित एक वर्क ऑर्डर श्रृंखला होती है। अ वर्क ऑर्डर सीरीज रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ टिम्बर इज ऑप्शन ए 08, ऑप्शन बी 06, ऑप्शन सी 04, ऑप्शन डी 03। 2016 के आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? 52 का ए 08। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर पर, पदार्थ आवश्यकता योजना में ऑप्शन ए, पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। ऑप्शन बी, यदि अल्पता हो तो तदनुरूपी तत्व की योजना की जाती है। ऑप्शन सी, स्टॉक रूपांतरण भी संभव है। ऑप्शन डी, संगठकों की उपलब्धता निर्भरशील आवश्यकताओं के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। इन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग आप ऑप्शन ए, मटेरियल अवेलेबिलिटी इज इंश्योर्ड। ऑप्शन बी, इफ शॉर्टेज एग्जिस्ट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर प्लान्ड। ऑप्शन सी, स्टॉक ट्रांसफर्स आर आल्सो पॉसिबल। ऑप्शन डी, द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट इज इंश्योर्ड बाय डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। पदार्थ आवश्यकता योजना क्या होती है? संगठकों की उपलब्धता निर्भरशील आवश्यकताओं के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। 53 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 पर, किस प्रक्रिया विशिष्टता के अंतर्गत पदार्थ प्रबंध को उचित सिद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन ए, लाइन फ्लो। ऑप्शन बी, उच्च पुनरावर्तक। ऑप्शन सी, उच्च आयतन। ऑप्शन डी, ये सभी। अंडर विच प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक कैन मटेरियल्स हैंडलिंग बी जस्टिफाइड? ऑप्शन ए, लाइन फ्लो। ऑप्शन बी, हाई रिपीटेबिलिटी। ऑप्शन सी, हाई वॉल्यूम्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी। तो ये सभी प्रक्रिया विशिष्टता के अंतर्गत पदार्थ प्रबंध को उचित सिद्ध किया जा सकता है। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 पर, सर्वोत्कृष्ट मात्रा में इन्वेंट्री ऑर्डर की गणना करने के लिए निर्णय मॉडल को डेस कहा जाता है। ऑप्शन ए, योग्य आदेश मात्रा। ऑप्शन बी, किफायती आदेश मात्रा। ऑप्शन सी, विचारशील आदेश मात्रा। ऑप्शन डी, उपयुक्त आदेश मात्रा। डिसीजन मॉडल टू कैलकुलेट ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री टू बी ऑर्डर्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, इफिशिएंसी ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्शन बी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्शन सी, रेशनल ऑर्डर क्वांटिटी। ऑप्शन डी, ऑप्टिमाइज्ड ऑर्डर क्वांटिटी। तो क्या होगा इसका आंसर 55 का? बी, सर्वोत्कृष्ट मात्रा में इन्वेंट्री ऑर्डर की गणना करने के लिए निर्णय मॉडल को किफायती आदेश मात्रा या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 पर, सामग्री प्रबंधन में निम्नलिखित किस एक प्रक्रिया के अंतर्गत सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं? ऑप्शन ए, एक उत्पाद को स्टोर करना। ऑप्शन बी, एक असेंबली को चलाना। ऑप्शन सी, सामग्री प्रबंध करना। ऑप्शन डी, एक छेद ड्रिल करना। मटेरियल हैंडलिंग कन्वर्ट्स द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए, स्टोरिंग अ प्रोडक्ट। ऑप्शन बी, मूविंग एन असेंबली। ऑप्शन सी, हैंडलिंग मटेरियल्स। ऑप्शन डी, ड्रिलिंग अ होल। तो सामग्री प्रबंधन में एक छेद ड्रिल करना या ड्रिलिंग अ होल नहीं आता है। 56 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 पर, बिल्कुल समय पर आवश्यक एक अपेक्षित इन्वेंट्री वस्तु को प्राप्त करना कहलाता है।
receiving a required inventory item at the exact time needed is called option A ABC, option B JIT, ऑप्शन सी FOB, ऑप्शन डी PERT। तो बिल्कुल समय पर आवश्यक एक अपेक्षित इन्वेंट्री वस्तु को ABC एनालिसिस कहा जाता है। 57 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 पर पर्याप्त इन्वेंट्री को नहीं वहन करने की लागत में शामिल है। ऑप्शन ए खोया बिक्री, ऑप्शन बी ग्राहक असंतोष, ऑप्शन सी संभव कर्मी छटनी, ऑप्शन डी ये सभी। कॉस्ट ऑफ नॉट कैरिंग इनफ इन्वेंट्री इंक्लूड्स ऑप्शन ए लॉस्ट सेल्स, ऑप्शन बी कस्टमर डिसअपॉइंटमेंट, ऑप्शन सी पॉसिबल वर्कर ले ऑफ्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। तो ये इसमें इसका आंसर क्या होगा 58 का ये सभी। पर्याप्त इन्वेंट्री को नहीं वहन करने की लागत में ये सभी शामिल है। 58 का आंसर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 पर क्रय आदेश एक खरीद अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता को भेजा जाता है। ऑप्शन बी वस्तुओं को बदलने का अनुरोध है, ऑप्शन सी वस्तुओं को निरीक्षण करने का अनुरोध है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परचेज ऑर्डर इज ऑप्शन ए sent by the purchase officer to supplier, option B a request to return the material, option C a request to inspect the material, option D none of these। तो क्रय आदेश क्या होता है? क्रय आदेश खरीद अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता को भेजा जाता है। परचेज ऑर्डर इज सेंट बाय द परचेज ऑफिसर टू सप्लायर। 59 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर पर इन्वेंट्री वहन करने में जोखिमें हैं। ऑप्शन ए लोप और क्षति, ऑप्शन बी क्षति और चोरी, ऑप्शन सी चोरी और हास, ऑप्शन डी लोप क्षति चोरी और हास। द रिस्क इज कैरिंग इन्वेंट्री आर ए ऑब्सोलेंस एंड डैमेज, ऑप्शन बी डैमेज एंड पिल्फरेज, ऑप्शन सी पिल्फरेज एंड डिटरेनोशन, ऑप्शन डी ऑब्सोलेंस डैमेज पिल्फरेंस एंड डिटरेनोशन ये सभी। तो इन्वेंट्री वहन करने में जो जोखिम है लोभ क्षति चोरी और हास। और 60 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 पर EOQ को किससे निकाला जाता है, किस में निकाला जाता है? ऑप्शन ए मौद्रिक इकाइयाँ, ऑप्शन बी भौतिक इकाइयाँ, ऑप्शन सी दोनों भौतिक और मौद्रिक और भौतिक इकाइयाँ, ऑप्शन डी ना मौद्रिक ना भौतिक इकाइयाँ। द EOQ कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑप्शन ए मॉनेटरी यूनिट्स, ऑप्शन बी फिजिकल यूनिट्स, ऑप्शन सी बोथ मॉनेटरी एंड फिजिकल यूनिट्स, ऑप्शन डी नाइदर मॉनेटरी नॉर फिजिकल यूनिट्स। तो EOQ की गणना जो कैलकुलेट किया जाता है वो मौद्रिक इकाइयाँ और भौतिक इकाइयाँ दोनों के द्वारा किया जाता है। 61 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, दोनों मौद्रिक और भौतिक इकाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 पर EOQ की एक पूर्व धारणा है। ऑप्शन ए मांग परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी मांग अज्ञात होती है, ऑप्शन सी एक वस्तु का निरंतर उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन डी एक वस्तु की लाट या बैच में खरीद की जाती है। एन एजम्पशन ऑफ EOQ इज ऑप्शन ए डिमांड इज अवेलेबल वेरिएबल, ऑप्शन बी डिमांड इज unknown, ऑप्शन सी एन आइटम इज प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूसली, ऑप्शन डी एन आइटम इज परचेस्ड इन लॉट्स और बैचेस। तो EOQ इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी एक वस्तु की लॉट या बैच में खरीद की जाती है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, एन आइटम इज परचेस्ड इन लॉट्स और बैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 पर उत्पादन के लिए माल या सामग्री खरीदने की एक विधि यह है कि उसे तत्काल ही कंपनी की विनिर्माण सुविधाओं पर पहुंचाया जा सके। इस विधि का डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए किफायती आदेश मात्रा क्रय, ऑप्शन बी वार्षिक क्रय, ऑप्शन सी यथार्थ समय पर क्रय, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। Viewing of goods or materials for production in a way that they are delivered directly on manufacturing facility of company is called option A economic order quantity purchasing, option B annual purchasing, option C just in time purchasing, option D both A and B।
तो 63 का आंसर क्या होगा आपका? जस्ट इन टाइम परचेसिंग, JIT, यथार्थ समय पर क्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 पर, आवश्यक सुरक्षा स्टॉक निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए, लीड समय के दौरान मांग की परिवर्तनशीलता। ऑप्शन बी, पुनः आदेश की बारंबारता। ऑप्शन सी, अपेक्षित सेवा स्तर। ऑप्शन डी, ये सभी। द सेफ्टी स्टॉक रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन ऑप्शन ए, वेरिएबिलिटी ऑफ डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीऑर्डर। ऑप्शन सी, सर्विस लेवल डिजायर्ड। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो आवश्यक सुरक्षा स्टॉक ये सभी पर निर्भर करती है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 पर, आउट के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ऑप्शन ए, बैक ऑर्डर में कमी। ऑप्शन बी, वर्धित बिक्री। ऑप्शन सी, खोया ग्राहक। ऑप्शन डी, भविष्य सुरक्षा स्टॉक में कमी। स्टॉक आउट्स कैन रिजल्ट इन ऑप्शन ए, डिक्रीजेस इन बैक ऑर्डर्स। ऑप्शन बी, इंक्रीजेस सेल्स। ऑप्शन सी, लॉस्ट कस्टमर्स। ऑप्शन डी, डिक्रीजेस इन फ्यूचर सेफ्टी स्टॉक। तो स्टॉक आउट्स के फलस्वरूप जो ग्राहक होते हैं उन्हें हम खो देते हैं। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, खोया ग्राहक या लॉस्ट कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 पर, फैक्ट्री मशीनरी की मरम्मत को निम्न श्रेणी में रखा जाएगा। ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष व्यय। ऑप्शन बी, प्रशासन व्यय। ऑप्शन सी, फैक्ट्री अप्रत्यक्ष व्यय। ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष सामग्रियां। रिपेयर्स टू फैक्ट्री मशीनरी वुड बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऑप्शन सी, फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑप्शन डी, डायरेक्ट मटेरियल्स। तो फैक्ट्री मशीनरी की मरम्मत जो होती है, रिपेयर्स ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, ये फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आती हैं। 66 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, फैक्ट्री अप्रत्यक्ष व्यय या फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 पर, वैज्ञानिक खरीद देश के साथ शुरू होता है। ऑप्शन ए, सामग्रियों के लिए मांग पत्र। ऑप्शन बी, ऑर्डर। ऑप्शन सी, निरीक्षण। ऑप्शन डी, आपूर्तिकर्ता का चुनाव। साइंटिफिक परचेजिंग बिगिंस विथ अ। ऑप्शन ए, इंडेंटिंग फॉर मटेरियल। बी, ऑर्डरिंग। ऑप्शन सी, इंस्पेक्शन। ऑप्शन डी, सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर्स। तो वैज्ञानिक खरीद जो होती है, साइंटिफिक परचेजिंग जो होती है, इंडेंटिंग फॉर मटेरियल्स या सामग्रियों के लिए मांग पत्र के साथ शुरू होती है। 67 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 पर, जब कॉस्टिंग केवल परिवर्ती लागत पर विचार करता है ना कि पूर्ण उत्पादन लागत पर, तब हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ऑप्शन बी, फुल कॉस्टिंग। ऑप्शन सी, मार्जिनल कॉस्टिंग। ऑप्शन डी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। When costing takes into account only the variable cost and not the full production cost, we will use option A, activity based costing. Option B, full costing. Option C, marginal costing. Option D, absorption costing. तो जब कॉस्टिंग केवल परिवर्ती लागत पर विचार किया जाता है, पूर्ण लागत पर नहीं, तब हम मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रयोग करते हैं। 68 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 पर, उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत में अप्रत्यक्ष ओवरहेड आवंटित करना कहलाता है। ऑप्शन ए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ऑप्शन बी, मार्जिनल कॉस्टिंग। ऑप्शन सी, कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग। ऑप्शन डी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो जब उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत में अप्रत्यक्ष ओवरहेड आवंटित किया जाता है तो उसे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। 69 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 पर, देश में एक पूर्ण असेंबली तैयार करने के लिए आवश्यक सभी पुर्जों की सूची होती है। ऑप्शन ए, समराइज्ड पार्ट लिस्ट। ऑप्शन बी, इंडेंट बिल। ऑप्शन सी, मल्टी लेवल बिल। ऑप्शन डी, सिंगल लेवल बिल। तो समराइज्ड पार्ट लिस्ट जो होती है उसमें एक पूर्ण असेंबली तैयार करने के लिए आवश्यक सभी पुर्जों की सूची प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 पर, क्रय ऑर्डर
क्रय ऑर्डर लीड टाइम को प्रति इकाई समय पर बेची गई इकाइयों की संख्या के साथ गुणा किया जाता है जिसमें डेज की गणना की जा सके। ऑप्शन ए ढुलाई लागत, ऑप्शन बी प्रासंगिक कुल लागत, ऑप्शन सी किफायती ऑर्डर मात्रा, ऑप्शन डी पुनः ऑर्डर पॉइंट। परचेज ऑर्डर लीड टाइम इज मल्टीप्लाइड टू नंबर ऑफ यूनिट इज सोल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम टू कैलकुलेट। ऑप्शन ए कैरिंग कॉस्ट, ऑप्शन बी रिलेवेंट टोटल कॉस्ट, ऑप्शन सी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन डी रीऑर्डर पॉइंट। तो क्रय ऑर्डर लीड टाइम की प्रति इकाई समय पर बेची गई इकाइयों की संख्या के साथ गुणा करके हम रीऑर्डर पॉइंट या पुनः ऑर्डर पॉइंट की गणना करते हैं। 71 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 पर पदार्थों का बिल दर्शाता है डैश बनाने के लिए आवश्यक सभी पुर्जे। ऑप्शन ए एक मद, ऑप्शन बी MPR, ऑप्शन सी प्रक्रियाशील इन्वेंट्री, ऑप्शन डी कच्चा पदार्थ इन्वेंट्री। द बिल ऑफ मटेरियल शोज ऑल द पार्ट्स रिक्वायर्ड टू मेक। ऑप्शन ए 1 आइटम, ऑप्शन बी द MPR, ऑप्शन सी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ऑप्शन डी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। तो पदार्थों का बिल एक मद या 1 आइटम बनाने के लिए आवश्यक सभी पुर्जे प्रदर्शित करता है। 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 पर इन्वेंट्री को स्टोर करने में आवश्यक होता है डैश तथा इन्वेंट्री बढ़ने पर इनकी लागत भी बढ़ती है। ऑप्शन ए जगह और कर्मी, ऑप्शन बी कर्मी और उपकरण, ऑप्शन सी जगह और उपकरण, ऑप्शन डी जगह कर्मी और उपकरण। स्टोरिंग इन्वेंट्री रिक्वायर्स डैश एंड एज इन्वेंट्री इंक्रीजिंग सो डू दिस कॉस्ट। ऑप्शन ए स्पेस एंड वर्कर्स, ऑप्शन बी वर्कर्स एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन सी स्पेस एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन डी स्पेस वर्कर्स एंड इक्विपमेंट। तो इन्वेंट्री को स्टोर करने में जगह कर्मी और उपकरण इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी स्पेस वर्कर्स एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 पर ओवरहेड अकाउंटिंग में विभिन्न विभागों द्वारा किए व्यय जिसमें कि व्यय उद्भूत होता है को जानने के लिए वर्क ऑर्डर नंबर के डैश 2 अंकों का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी अंतिम, ऑप्शन डी सबसे बायां। इन ओवरहेड अकाउंटिंग फॉर identifying the expenditure by the various departments in which the expenditure originates the dash 2 digits of the work order number are used. Option A first, option B middle, option C last, option D leftmost. 74 का आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम। वर्क ऑर्डर की अंतिम 2 अंकों से हम लोग वर्क ओवरहेड अकाउंटिंग में विभिन्न विभागों द्वारा किए गए व्यय को प्रदर्शित करते हैं। 74 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी।